तो LOTM पे मेरी लाइव स्ट्रीम को देखकर आपको इस वर्ल्ड की बेसिक नॉलेज तो हो ही गई होगी। नहीं हुई तो मेरी स्टार्टर पैक वीडियो और लाइव स्ट्रीम दोनों चैनल पे अवेलेबल है, जाके देखो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब स्ट्रीम के दौरान एक क्वेश्चन बार बार गूंज रही थी कि भैया ये ग्रे फॉग है क्या और ग्रे फॉग के मेंबर्स कौन हैं? वेल, आज की वीडियो में अपन ग्रे फॉग के पावर्स को ही डिटेल में समझेंगे, साथ ही मैं आपको ग्रे फॉग में दिखने वाले दोनों मेंबर्स की काफी सारी डिटेल्स देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जाओ मिंग रॉय नामक एक चाइनीज बंदे से, जो कि हमारी ही पृथ्वी पे रहता है और एक हार्डवेयर इंजीनियर है। एक दिन जाओ अपने गांव गया और वहां उसे एक पुरानी किताब की दुकान पे कुछ मिला। वहां वो एक थ्रेड बाउंड बुक खरीद लिया जिसका नाम था क्विंटेसेंशियल डिविनेशन एंड आर्कन आर्ट्स ऑफ क्वीन एंड हैन डायनेस्टी। अब जाओ की जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी, तो उसे लगा कि उसका बैड लक ही खराब हो गया है, इसलिए लौंडा एवे ही किताब से किसी तरह का लक इंचैंटमेंट रिचुअल कर दिया और इस रिचुअल के करते ही वो LOTM की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होके आ गया, वो भी किसके शरीर में? क्लाइन मोरेटी के शरीर में। अब भैया अपना जाओ जो कि अब क्लाइन बन चुका है, उसे वापस अर्थ पे जाना है और इसीलिए वो इस रिचुअल को रिपीट करता है, मतलब ये जो लक इंचैंटमेंट रिचुअल था। और इस रिचुअल को रिपीट करने के बाद वो पहुंच जाता है ग्रे फॉग के अंदर। तो द क्वेश्चन हियर इज कि वो ग्रे फॉग में कैसे आया और ये ग्रे फॉग किस तरह की जगह है? देखो, आया तो वो रिचुअल ही परफॉर्म करके है, दैट इज क्वाइट क्लियर, लेकिन ये जगह कौन सी है इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके वॉल्यूम 2 तक को पढ़ रखा है और वहां तक ग्रे फॉग के बारे में हमें बताया नहीं गया है। वैसे मैं गूगल करके इसके सीक्रेट को जान लिया हूं मित्रों, फिर भी बताऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत बाद में आता है और बहुत मेजर स्पॉइलर है। आई नो, मैं स्पॉयलर्स हमेशा देता ही रहता हूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट आई एम प्लानिंग कि LOTM की स्पॉयलर्स अपन बूंद बूंद करके सीक्वेंशियल वे में छिड़केंगे, ना कि एक बार में बाढ़ ही ले आएंगे। खैर, तो फॉर नाउ आप ग्रे फॉग को एक ऐसी जगह मान लो जो कि छिपी हुई है, वेल प्रोटेक्टेड है और इस जगह पे क्लाइन की पावर्स काफी ज्यादा एनहांस्ड होती है। अब क्लाइन यहाँ 2 क्रिम्सन स्टार्स को पकड़ के कनेक्ट करता है जिससे 2 और लोग ग्रे फॉग के अंदर आते हैं। यह है ऑड्री हॉल और एल्गर विल्सन। क्लाइन यहाँ खुद को द फूल कहता है, वो टैरो कार्ड होता है ना, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, तो हाँ, वहां से द फूल है अपना क्लाइन। और ऐसे में ऑड्री खुद को जस्टिस बुलाती है और एल्गर खुद को द हैंग्ड मैन कहता है। अब सिंस ये तीनों नाम टैरो कार्ड से लिए गए हैं, तो इस जमावरे को द टैरो क्लब कहा जाता है। बट द क्वेश्चन इज कि टैरो क्लब के अंदर ये लोग करते क्या हैं? वेल, यहाँ क्लाइन ऐसे एक्ट करता है मानो वो किसी तरह का गॉड है या गॉड लेवल की पावर को पोजेस करता है। देन एल्गर और ऑड्री क्लाइन के सामने नतमस्तक होते हैं। कोई पावर है नहीं अभी क्लाइन के पास, बस एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्लाइन इन दोनों को एम्परर रोजेल के डायरी की पेजेस लाने को कहता है, क्योंकि रोजेल अपने डायरी में सब कुछ चाइनीज में लिखा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना क्लाइन समझता है, क्योंकि वो जाओ है जो कि चाइना से ही था, याद है ना। एंड दैट टेल्स अस कि एम्परर रोजेल के अंदर भी जो था वो ट्रांसमाइग्रेट होके ही आया था। और हाँ, रोजेल की डायरी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती है जिससे क्लाइन काफी कुछ सीखता है। जैसे डायरी के पेजेस से ही उसे पता चलता है एक्टिंग मेथड के बारे में। एक्टिंग मेथड के बारे में इसी वीडियो में आगे थोड़ा बताऊंगा। इनफैक्ट डायरी के पेजेस को ही फॉलो करके क्लाइन कहीं ना कहीं सीयर पाथवे को चूज किया है। अब इससे पहले हम ग्रे फॉग की छोटी मोटी पावर्स को डिस्कस करें, चलिए हम पहले जान लेते हैं क्लाइन, एल्गर और ऑड्री के बारे में, जो कि ग्रे फॉग के मेंबर्स हैं, सॉरी टैरो क्लब के मेंबर्स हैं। तो क्लाइन टिंजन सिटी में रहता है, जहां वो खोई यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएट है। सर्कमस्टांसेस ऐसी आती है कि ट्रांसमाइग्रेशन एंड ऑल हो जाता है, जिसके बाद क्लाइन ज्वाइन करता है नाइट हॉक्स को और वहां क्लाइन को बियॉन्ड अ पोजीशन मिल जाता है। ऑल्दो क्लाइन के पास कुछ चॉइसेस थी कि वो सीक्वेंस 9 कहां स्टार्ट करना चाहता है, और क्लाइन क्या चूज किया? सीयर। अब सीक्वेंस 9 सीयर जो है वो बेसिकली फूल पाथवे का सबसे लोएस्ट सीक्वेंस है। नाउ एज अ सीयर क्लाइन को कुछ पावर्स मिल गई है, जैसे कि वो डिविनेशन कर सकता है। डिविनेशन बोले तो अगर आपका फोन खो गया तो आपके फोन के कवर को टच करके क्लाइन बता देगा कि आपका फोन अभी कहां है, ऐसा ही कुछ। अब मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दिया हूं क्योंकि डिविनेशन इन इटसेल्फ इज वेरी वास्ट, जहां कई मेथड्स हो सकते हैं जैसे कि पेंडुलम, एस्ट्रोलैब एंड ऑल दैट। बट डिविनेशन पे ट्रस्ट नहीं करने का मित्रों, क्यों बताऊंगा आगे। डिविनेशन के अलावा क्लाइन के पास डेंजर इंट्यूशन है, देन
स्पिरिट विजन है, मतलब सर को 2 बार ऐसे टैप करता है लौंडा एंड उसके बाद वो लोगों की स्पिरिट को एकदम देख सकता है, मतलब सबका हेल्थ कैसा है, उनकी हैप्पीनेस कैसी है, मतलब जो उनका कैसा मूड चल रहा है, लोगों के कई इमोशंस को देखेगा और भी कई हिडन चीजों को देख सकता है थ्रू स्पिरिट विजन। बाय द वे, क्लाइन अब ऐसे ऐसे टैप को चेंज करके अपने मोलर टीथ को टक टक 2 बार करता है मुंह के अंदर, ताकि वो दिखे नहीं ऐसे, ताकि वो अपने स्पिरिट विजन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सके। स्पिरिट विजन के अलावा क्लाइन की मेमोरी भी इनहैंस हो चुकी है। ओवरऑल सीयर की जो पावर है वो मोस्टली टीम को सपोर्ट करने के लिए है, बहुत ऑफेंसिव पावर नहीं है। मतलब एक सीयर एनालाइज करके बता देगा कि भैया वहां जाना डेंजरस है कि नहीं है, इस तरह के ही काम करते रहता है सीयर। नाउ सीयर के बाद क्लाइन, नहीं चाइनीज में बोलेंगे खलैन, और वो क्या बनेगा वो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी वो एनिमे में बना नहीं है। वैसे मैं प्लान कर रहा हूं कि मोस्टली एक वीडियो बना दूंगा जहां पे मैं ऑल 22 पाथवेज और सबके सारे सीक्वेंस को कवर करूंगा विद देयर पावर्स। चाहिए अगर ऐसी कुछ वीडियो तो बताना कमेंट्स में, 1 के कमेंट करके और 10 के लाइक्स करके। ओके, मूविंग ऑन, अगर हम ऑड्री की बात करें तो वो एल्गर की मदद से स्पेक्टेटर पोशन को बनाई और उसे पी ली, जिससे वो बन गई है सीक्वेंस 9 स्पेक्टेटर ऑफ द विजनरी पाथवे। एज स्पेक्टेटर ऑड्री को मस्त पावर्स मिले हैं, जैसे कि उसकी विजन इनहैंस्ड है और वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ के समझ जाती है कि लौंडा सोच क्या रहा है, करना क्या चाहता है। नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ, बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकती है। साथ ही ऑड्री की जो मेंटल एट्रीब्यूट्स है वो भी बहुत ज्यादा शार्प हो चुकी है। अब एक फनी बात बताऊं, ऑड्री जब पोशन बनाई थी ना, तो उसकी जो डॉग है गोल्डन रिट्रीवर सूजी, अब वो भी चाट गई पोशन, ठीक है। तो अब सूजी भी बन गई है सीक्वेंस 9 स्पेक्टेटर, बियॉन्डर है ये डॉग। अब अगर ऑड्री के पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उसके लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे गजब की चीज ये है कि बंदी बहुत सुंदर है। लाइक शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, इतनी कि उसे लोग डार्जिलिंग जेम ऑफ कैपिटल सिटी बैकलुंड कहते हैं। ये बैकलुंड गजब का नाम है यार, कैपिटल सिटी का, ठीक है, लियोन किंगडम का बैकलुंड, BACKLUND, और भी बहुत गंदे प्रोनाउंसिएशंस हो सकते हैं इसके। ऑड्री एक नोबल और बहुत ही वेल्दी फैमिली से है। उनके पिताजी एक अर्ल हैं और कैबिनेट के इन्फ्लुएंशियल मेंबर हैं। इनफैक्ट वो लियोन के टॉप बैंकर्स में से भी एक हैं। इन शॉर्ट, बंदी के फैमिली का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, बंदी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बंदी बहुत सुंदर है और इकलौती बेटी है। समझ रहे हो नई वाइफू मटेरियल कौन है? चलो ऑड्री से आगे बढ़ के थोड़ी एल्गर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। वेब नोवेल के अंदर एल्गर को लेकर चीजें बहुत स्लोली रिवील होती है, तो मैं आपको एल्गर के लाइफ की पर्सनल चीजें बहुत कम बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे भी बहुत कम ही पता है। इंटरनेट देख के बता सकता था, बट आई वांट कि जब मैं खुद से पढ़ूं तो मैं अच्छे से आपको बताऊं। तो रादर यहां हम उसके बियॉन्डर पावर्स और पाथवेज को जानते हैं इन डिटेल। तो इनिशियली एल्गर टायरेंट पाथवे पे होता है और वो सीक्वेंस 8 पे होता है, यानी जब वो ग्रे फॉग में पहली बार आया था तो वो टायरेंट पाथवे के सीक्वेंस 8 पे था, जिसे कहते हैं फोक ऑफ रेज। तो अब तक एल्गर के पास कौन कौन सी पावर है सीक्वेंस 9 और 8 मिला के? वेल, फैंटम स्केल्स हैं स्किन के नीचे, जिसके कारण वो स्लिप कर सकता है, बहुत ही मछली जैसा है, एकदम फिसल जाएगा हाथ से, पानी में तैर सकता है बंदा, लिटरली फिश की तरह तैर सकता है पानी में, और 10 मिनट तक अंदर सांस भी रोके रख सकता है। इसके अलावा एल्गर के पास नाइट विजन है और बंदा फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बियॉन्डर पावर के कारण ऐसे भी स्ट्रॉन्ग होगा, बट अब बहुत ज्यादा। देन उसके पास रेजिंग ब्लो है, यानी कि जब गुस्से में होगा तो वो क्रिटिकल हिट देगा घुसंड मार के। और जल्द ही वेब नोवेल में वो सीक्वेंस 7 सी फेरर पे पहुंच जाता है, और आप एनिमे में भी देख लोगे इस चीज को। इसके लिए वो ऑड्री से घोस्ट शार्क ब्लड लिया था, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सीक्वेंस 7 का पोशन बनाने में। सी फेरर बनने के बाद एल्गर को मिली है वाटर कंट्रोल, द नेविगेशन एंड इवन एनहांस्ड मेमोरी। एल्गर फिलहाल सोनिया सी में है, जहां वो छोटे मोटे कांड करते रहता है। If I read it right, तो वेब नोवेल में किसी कैप्टन को भी टपका दिया था एकदम स्टार्ट में ही। नाउ ऑड्री और एल्गर के अलावा ग्रे फॉग को और rather I should say टैरो क्लब को कई और मेंबर्स भी ज्वाइन करते हैं। और यहाँ क्लाइन तो अपना एक स्मर्फ अकाउंट बना दिया, जी हाँ, एक बंदे को बैठा दिया जो कि वही है लेकिन नकली सा बना के स्मर्फ अकाउंट जैसा, एंड उससे स्टूपिड क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि क्लाइन का यहाँ इमेज क्या है, गॉड जैसा, वो खुद नहीं पूछ सकता स्टूपिड क्वेश्चन, उससे पूछवाता है। अब ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं या फिर क्लाइन का स्मर्फ अकाउंट, इन पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एनिमे के अंदर इन चीजों को भी दिखाया नहीं गया है। लाइक आई सेड, इस वीडियो में बस हम लोग स्पॉयलर्स छिड़केंगे, थोड़ा थोड़ा, हेवी स्पॉयलर्स नहीं, वो धीरे धीरे आगे की एलोटियम वीडियोस में आती रहेगी, क्योंकि एलोटियम पे कम से कम 50 वीडियोस में बनाऊंगा इस चैनल पे, लिख के ले लो। नाउ इफ वी सर्कल बैक टू ग्रे
फॉग, यहाँ क्लाइंट की एबिलिटीज जो है वो इनहैंस हो जाती है, लाइक उसकी डिविनेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये जगह क्लाइंट को हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स से काइंड ऑफ शील्ड भी करती है। इनफैक्ट क्लाइंट तो आगे यहाँ ऑब्जेक्ट्स को भी स्टोर कर पाएगा। थोड़े छोड़ो, यहाँ तो क्लाइंट ग्रे फॉग का इस्तेमाल करके चीजों को ट्रांसफर भी करने लग जाता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ टैरो क्लब, और इस जगह को वो मॉडर्न डे क्लाउड जैसा बना देता है कि वहां आप मैसेज छोड़ो और यहाँ क्लाइंट जाएगा, आपके मैसेज को रिसीव कर लेगा। कैसे व्हाट्सएप पे आप भेजते हो किसी को मैसेज, काइंड ऑफ वैसा ही। अब एनीमे के अंदर हमने 2 ग्रे फॉग के अमेजिंग इंस्टेंसेस देखे हैं। पहला इंस्टेंस था आई थिंक एपिसोड 3 के अंदर, जब क्लाइन आर्टिफैक्ट 2049 के चंगुल में आ गया था और उसके सामने वो क्लाउन भी था जो कि लड़ रहा था और क्लाइन से काइंड ऑफ डील करने आया था। हाँ, उसे एंटीगोनस नोटबुक चाहिए था और बदले में क्लाइन को बोल रहा था कि तुम्हें मैं सीक्वेंस 8 पोशन का फॉर्मूला दे दूंगा, जो कि सीयर के बाद आता है क्लाउन। लेकिन तब क्लाइन ग्रे फॉग में जाके खुद को 2049 के चंगुल से बचाता है, देन एक्ट करता है एज इफ वो फंसा हुआ है, देन क्लाउन को यहाँ फंसा लेता है और फिर टपका देता है। नाउ दिस फीट इज अमेजिंग क्योंकि क्लाइन जिस बंदे को मारा था वो भी क्लाइन के सीयर पाथवे पे ही था, लेकिन सीक्वेंस 7 का बंदा था। यहाँ क्लाइन सीक्वेंस 9 है तो 9 वाला 7 को पेल दिया। ये होता नहीं है जल्दी, क्लाइन ही कर पाया विद द हेल्प ऑफ ग्रे फॉग। इसके अलावा एपिसोड 5 और 6 के अंदर क्लाइन लिटरली एक गॉड को देख लिया था, ठीक है, सन गॉड थे शायद, उनको देख लिया था क्लाइन, और उससे ग्रे फॉग के जो पिलर्स थे वो टूट गए थे, क्लाइन पूरी तरह से जल गया था, बट देन वो रिकवर किया धीरे धीरे एंड चीजें भी रिकवर करवाया, मतलब पिलर्स वगैरह को रिपेयर किया। अब रियलिटी में अगर क्लाइन डिविनेशन करके इस चीज को देख लिया होता तो वो उसी क्षण तत्क्षण मर जाता, बट जस्ट बिकॉज वो ग्रे फॉग के अंदर था वो काइंड ऑफ शील्ड हुआ और ज्यादा उसे डैमेज भी नहीं आई, रिकवर भी हो गया तुरंत। तब से ही क्लाइन रूल बनाया है कि इस तरह का जो अनजान ऑब्जेक्ट होता है या आर्टिफैक्ट्स होता है उस पर डिविनेशन पटक से नहीं कर देना है, थोड़ा सोच समझ के करना है, वरना आप किसी गॉड को देख लोगे और टपक जाओगे। गॉड का लिटरली रैथ झेलना पड़ सकता है मित्रों, और क्लाइन अभी उतना पावरफुल नहीं है। तो हाँ, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्टिंग मेथड के बारे में भी बता देता हूँ। तो एक्टिंग मेथड एक तरह का प्रोसेस है जिसमें बियॉन्डर पोशन को पूरी तरह डाइजेस्ट करने के लिए लिटरली एक्टिंग करता है। किसकी? जो उसका नाम है सीक्वेंस का। जैसे अपना क्लाइंट सीयर है एट सीक्वेंस 9, तो उसको लिटरली सीयर की तरह एक्ट करना होगा, लोगों को बुला के उनके बारे में बताना होगा, आपका पति कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, डिविनेशन होता है ना, उस काइंड ऑफ थिंग। तो उससे उसका पोशन जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा, क्योंकि पोशन डाइजेस्ट होगा तभी तो वो सीक्वेंस 8 का पोशन पी पाएगा। अब आप बोलोगे डाइजेस्ट करने की क्या जरूरत है, सीधा 8 का पी जाएंगे। हाँ ठीक है, पी लोगे, लेकिन उसके बाद पचेगा नहीं और तुम बस्ट कर जाओगे, फट जाओगे, मॉन्स्टर बन जाओगे। समझ रहे हो बात? हाँ, पहले सीक्वेंस 9 का पीना है, डाइजेस्ट करना है, फिर 8 डाइजेस्ट, 7 डाइजेस्ट एंड सो फॉर्थ सो ऑन। अब एक्टिंग मेथड से बियॉन्डर्स अपने पोशन के बारे में कुछ फैक्ट्स जान पाते हैं। जैसे सीयर पोशन को डाइजेस्ट करते समय क्लाइन ने जाना कि डिविनेशन इज नॉट एट ऑल पावरफुल। बोला था ना मैंने, डिविनेशन के बारे में एक बात बताऊंगा, यही बात बताया है मैंने। सो यस, यहाँ मैंने आपको ग्रे फॉग के बारे में काफी कुछ बता दिया है विदाउट गिविंग एनी मेजर स्पॉयलर्स। इनफैक्ट मैंने ग्रे फॉग के जो इनिशियल मेंबर्स हैं उनके बारे में भी बता दिया है। आगे हम प्लानिंग कि मैं डिफरेंट पाथवेज को एक्सप्लेन करूंगा, उनके सारे सीक्वेंस के बारे में आपको बताऊंगा, उनकी पावर्स और कौन उसको होल्ड करता है, एवरीथिंग। देन यहाँ 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेज हैं, उनके बारे में बताऊंगा, कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में बताऊंगा। देन हम डिफरेंट कैरेक्टर्स पे फोकस करेंगे, उनकी जर्नी को देखेंगे। अरे LOTM का लोड बहुत बड़ा है, एक्सप्लेन करने बैठ गया तो बोला ना 50 वीडियोस कम से कम बनाऊंगा इस पे। तो ऐसे में आप कमेंट करके मुझे बताना कि आप कौन सी टॉपिक को पहले देखना चाहते हो LOTM के अंदर। साथ ही इस वीडियो पे 1 के कमेंट और 10 के लाइक्स करना मत भूलना, तभी लाऊंगा आगे वीडियो। समझ रहे हो? मतलब ऐसे भी ले आऊंगा, लेकिन प्लीज कर दो यार, प्लीज, क्योंकि तभी आगे धड़ल्ले से वीडियो आएगी। समझ रहे हो बात? मजा आएगा वीडियो बनाने में, आपको देखने में भी। एनीवेज, मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।